प्रत्याहारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय क्षेत्रवासियों, हम लोग आज जिस सत्संग में बैठे हैं, यह बच्चे के जन्मदिन है। नाती के जन्मदिन की खुशी में मनाया जा रहा है। हम लोग रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए। गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर कहा, इस ब्रह्मांड में जो भी ऐसे महात्मा हैं जो जीवन मुक्त हो चुका है, जिसे संसार में थोड़ा भी कहीं भी अब कोई लगाव नहीं रह गया है, जो शरीर रहते हुए मुक्त हो चुका है, जिसको अब दोबारा जन्म लेना नहीं है, जिसके लिए कोई अब कर्तव्य नहीं बच गया है, जो समाधि के परम सुख में रहते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिए। ऐसे जो महापुरुष हैं, कहा वह भी आत्म सुख को छोड़ करके सत्संग करते हैं। अगर सत्संग नहीं करेंगे तो संसार में भांति भांति के विकार हैं, ये आपको दबाते रहेगा। जिन महापुरुषों को अब कोई भय नहीं रह गया है, वह भी समाधि के सुख को छोड़ करके सत्संग करते और सत्संग का आनंद लेते। कहा, इस संसार में जीवन मुक्त पुरुष तो करते ही हैं, ये देवी देवता भी सत्संग करते हैं। वह भी संत दर्श के लालसी होते हैं, उसे भी संतों के दर्शन, संतों के वचन से बहुत स्नेह है। इसलिए भगवान राम, यह जो प्रसंग बताया गया बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान राम ने सबको उपदेश दिया है। बजा कैसे कर रहे हैं? जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। कहा, जो ऐसे महापुरुष हैं जो जीवन मुक्त हैं, वह भी ध्यान का सुख छोड़ करके भगवान के चरित्र का चिंतन करता है। कबीर साहब कहते हैं, कथा कीर्तन कलि विषय, भव सागर की नाव
कह कबीर भवतरन को नाहिन और उपाव। का ये कथा, ये कीर्तन, ये सत्संग का भवसागर से पार होने वाला एक नाव है। इस नाव में कोई भी आकर के बैठे और पार होने का यही रास्ता है। इसी नैया से संसार में आप पार हो सकते हैं, संसार सागर को तर सकते हैं। तो समस्त देवी देवता गण भी सत्संग का आनंद लेते हैं, सत्संग सुनते हैं। भगवान राम जब संसार को छोड़ करके जाने लगे तो जितने इनके प्यारे भक्त थे सबको बुलाया। लंका से विभीषण जी भी आए, किष्किंधा से सुग्रीव जी आए, अंगद आए, हनुमान जी आए, सब इनके प्यारे प्यारे भक्त आए। और सब आए तो सभी को अलग अलग आदेश दिया भगवान ने। विभीषण जी को राज्य करने का आदेश दिया, करहु कल्प भर राज, एक कल्प तक आप यहीं पर राज कीजिए। सुग्रीव पहले हाथ जोड़ लिया, प्रभु हम संसार में आपके बिना नहीं रहेंगे, जहां आप जाएंगे वहीं हम चले जाएंगे। तो अंगद जी को गद्दी सौंप करके वह भी चले गए भगवान के साथ। जितने अयोध्या वासी थे जिनको भगवान राम ने आदेश दिया था मनुष्य देह की महत्ता बतलाई थी, गुरु की महत्ता बताए थे, स्वर्ग की आलोचना की थी, जिन भक्तों को सब चीज बताया कि जाओ अगर तुम संसार पार होना चाहते हो, सुनमम वचन हृदय दृढ़ गहु, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो। भगवान राम क्या कहते कि यहाँ भी सुखी होने के लिए अगर आप तैयार हैं कि संसार में भी मैं सुखी रहूं और यहाँ से जाने के बाद भी हम सुखी रहें, कि मेरी वचन को बहुत मजबूती से हृदय में धारण कीजिए। तमाम तरह के उपदेश दिए, लेकिन यह उपदेश देने के बावजूद भी भगवान राम जब अपने लोक जाने लगे तो सभी अयोध्या के वासी व्याकुल हो गए कि प्रभु हम आपको देखे बिना नहीं रहेंगे, इसीलिए आप जहां रहेंगे वहीं हम जाएंगे। गुरु वशिष्ठ से विनती की कि गुरुदेव हमको भी कहिए कि ले जाएगा राम जी। तो राम जी को गुरु जी ने समझाया कि हे राम, ये आपके बहुत ही प्यारे भक्त हैं, इसलिए इनको अपने साथ ही लेकर के जाओ। गुरु आज्ञा हुई, जिसके कारण राम जी के जितने भक्त थे सब किनारे, सरयू के किनारे खड़े हैं। भगवान राम और भरत शत्रुघ्न जी जाने के लिए तैयार हैं। अंत में भगवान ने आदेश दिया कि जो मेरे लोक को जाना चाहते हैं इसी सरयू में डूब लगाए और डूब लगा लगा करके मेरे धाम को चले। तो वहां पर हनुमान महाराज जी भी खड़े थे, उसको भी कहा हनुमान जी चलो। तो हनुमान जी जाने के लिए तैयार नहीं हुए। कहा प्रभु आपके लोक में अगर आपकी कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो मैं जाऊं। भागवत महापुराण में आया स्वर्गे सत्य च कैलासे नास्त्यं, कि स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, वैकुंठ लोक में ये सत्संग नहीं मिलते। तो हनुमान जी महाराज ने कहा तब मैं नहीं जाऊंगा, जहां सत्संग नहीं मिलेगा वहां मैं नहीं जाऊंगा।
इसलिए प्रभु आप हमको यही आशीर्वाद दीजिए कि धरती पर जहाँ जहाँ भी सत्संग हो, भजन हो, मैं वहाँ अनंत रूप धारण करके आपकी सत्संग कथा अमृत का पान करूं। तो हनुमान जी महाराज ने मांग लिया कि जहाँ सत्संग होगा वहीं हम रहेंगे। एक बार एकनाथ जी महाराज सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग पर्व